अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज 26 नवंबर 2025 को पीपीएससी का एड नंबर जो है वो 41 भी बकायदा तौर पर शाया कर दिया गया है। वैसे तो बात करें, इस एड के जरिए बहुत सारी सीट्स का ऐलान किया गया है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेशल तौर पर जस्ट उन सीट्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे जिनकी तादाद जो है वो सबसे ज्यादा है। अच्छा, इस एड के थ्रू जो सीट सबसे ज्यादा तादाद में है वो जूनियर कलर की है। जूनियर कलर की सीट्स की तादाद सबसे ज्यादा है। टोटल कितनी सीट्स है, इसका क्राइटेरिया क्या है, किन किन हिस्सों में इन सीट्स को डिवाइड किया गया है, इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसका और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सिलेबस भी बकायदा तौर पर बता दिया गया है। इसमें आपकी एज क्या रखी गई है, ये वो तमाम बातें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले व्यूअर्स, जो बात आपने याद रखनी है वो इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट इसके लिए कौन सी है, वो व्यूअर्स 10 नवंबर है। आपने ये 10 नवंबर इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो आपने लाजमी याद रखनी है। आपने इन तमाम बातों को नोट करते जाना है। इंशाल्लाह ताला जितनी भी बातें हैं वो आपको इस तरह से समझ आएंगी कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये टोटल कितनी सीट्स है, तो ये टोटल 22 सीट्स हैं, यानी कि जूनियर क्लर्क की टोटल 22 सीट्स हैं। आगे जाकर भी इनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किन किन का कोटा शामिल है इसमें। इसमें अगर स्पेशल पर्सन की बात करें तो स्पेशल पर्सन के लिए व्यूअर्स 2 सीट्स रखी गई हैं। माइनॉरिटी की अगर बात करें तो माइनॉरिटी के लिए 1 सीट रखी गई है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए व्यूअर्स टोटल 7 सीट रखी गई हैं। ओपन मेरिट पर कितनी सीट रखी गई हैं, 12 सीट्स रखी गई हैं। तो ये व्यूअर इस तरह से ये 22 सीट्स बनती हैं। स्पेशल पर्सन के लिए 2 सीट्स रखी गई हैं। माइनॉरिटी के लिए 1 सीट रखी गई है। फीमेल के लिए 7 सीट्स रखी गई हैं। और ओपन मेरिट पर जो है वो 12 सीट्स रखी गई हैं। ये जो 22 सीट्स हैं इनके किस तरह से डिवाइड किया गया, इस पर पूरी तफसील के साथ बात कर लिया। अब हम व्यूअर्स बात करेंगे कि ये जो जूनियर क्लर्क की सीट्स अनाउंस की गई हैं इसमें आपकी एजुकेशन क्या रखी गई है, यानी कि कितनी आपकी एजुकेशन होगी तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल है। तो चलो व्यूअर्स इस पर बात करते हैं। अगर व्यूअर्स इस पर एजुकेशन की बात करें तो कोई हाई स्टैंडर्ड की डिग्री की डिमांड नहीं की थी। जस्ट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एफए किया है, एफएससी की हुई है, आईकॉम किया है या इसके इक्वल कोई आपके पास एजुकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि आपके पास जस्ट 12 साल की एजुकेशन होना लाजमी है, चाहे वो आपने एफए किया है, एफएससी की है, आईकॉम किया है या इसके अलावा आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन भी इसके साथ साथ इन्होंने आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी है, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड काम होगा। तो इसमें जो टाइपिंग स्पीड की बात की है इन्होंने, वो उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट्स इसके लिए रखी है, उन्होंने कहा है कि 25 वर्ड्स पर मिनट आपने करने हैं। 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। कोई बड़ी मतलब कि आप कहें कि ये हाई स्टैंडर्ड की कोई टाइपिंग नहीं है, उन्होंने कहा कि इतने वर्ड्स होने चाहिए। ये जस्ट एक नॉर्मल है। अगर आप 15 से 20 दिन लगाते हैं अपनी टाइपिंग को बेहतर करने में तो इंशाल्लाह ताला आप, मैं कहता हूं कि 25 तो दूर की बात है, आप 40 तक चले जा सकते हैं पर मिनट में अपनी जो है ना टाइपिंग स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी इन्होंने बताया है कि
आपकी एफएससी एफए आईकॉम या इसके इक्विवेलेंट एजुकेशन हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ आपके 25 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए पर मिनट इन इंग्लिश में। अगर हम बात करें कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया, तो बिल्कुल सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ऐसी बहुत सारी सीट्स अनाउंस होती हैं, बहुत सारे डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो एज की वजह से जो है ना वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी एज जो है ना वो गुजर चुकी होती है। लेकिन इस जूनियर क्लर्क की सीट्स में आपकी जो एज है वो बड़ी अच्छी रखी गई है। अगर हम फीमेल की मेल की बात करें, मेल के लिए विकल्प इन्होंने 18 से लेकर 30 साल तक का है, लेकिन इसके साथ इन्होंने 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन भी दी है। इसी तरह अगर उनकी एज 35 साल तक भी है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि एज का अच्छा खासा उन्होंने आपको रिलैक्सेशन दी है। मेल की अगर 18 से लेकर 30 साल तक है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने 5 साल की मजीद जनरल रिलैक्सेशन भी दी है कि अगर उनकी एज 35 साल तक है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल के लिए 18 से लेकर 30 साल है, लेकिन इनकी 8 साल की इनको रिलैक्सेशन दी गई है। इसी तरह अगर उनकी एज जो है वो 38 साल तक बढ़ती है तो वो इसके लिए भी एलिजिबल है। इसमें जेंडर कौन कौन से शामिल होंगे, इसमें फीमेल जेंडर शामिल है, मेल शामिल है, और इसके अलावा इसमें ट्रांसजेंडर भी इसके लिए एलिजिबल है। अब व्यूअर्स बात करते हैं इसके सिलेबस के हवाले से, इसकी पोस्टिंग प्लेस के हवाले से, और इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। सिलेबस जो है वो व्यूअर्स इन्होंने साथ ही बता दिया है, यानी कि जब एडवर्टाइजमेंट इसका ऐलान किया गया है तो इसके साथ साथ ही इन्होंने इसके सिलेबस के बारे में भी बता दिया है। 1 पेपर होगा व्यूअर्स, यानी कि ये जो जूनियर क्लर्क की सीट्स अनाउंस की गई है इसका पेपर सिंगल होगा, एक पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, एमसीक्यूज होंगी, कोई इसमें जो है ना वो आपने मजमून नहीं लिखना, कोई और कुछ नहीं करना, जस्ट सिंगल पेपर होगा, 100 नंबर का होगा और एमसीक्यूज होगा। इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट्स दिए जाएंगे, ये आपने जो है ना वो लाजमी याद रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये होता है कि उनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ, या मतलब कि उनका डोमिसाइल गुम हो गया, तो वो क्या इसके लिए एलिजिबल है। तो व्यूअर्स आपने ये बात लाजमी याद रखनी है, फिर आपके लिए आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो आप इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल नहीं है। आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई ना करें क्योंकि फायदा कोई नहीं होगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तब आपका डोमिसाइल नहीं होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम फिर बात करते हैं इसका जो है वो लास्ट डेट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो 10 नवंबर है। अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई भी पता आपने ऑनलाइन करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, क्योंकि इसका जो इश्तेहार है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बकायदा तौर पर शाया कर दिया गया है। तो वहां पर विजिट करने के बाद बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं, लेकिन आपने जस्ट जूनियर क्लर्क की सीट्स को फॉलो करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका फॉर्म अप्लाई करने का ओपन हो जाएगा। जो जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने देते जाना है। इसकी जो बैंक फीस है वो तकरीबन 600 है, इससे ज्यादा नहीं होगी, यानी कि इसकी अप्लाई करने की जो फीस होगी वो 600 होगी, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपने इस तरह से ना इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अगर भी किसी शख्स को ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप घर बैठे हुए बाद पर इस तरह से होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास ऑनलाइन अप्लाई करने की फैसिलिटी नहीं होती, तो वो हमसे रब्ता करके ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट पर एक और बात करना चाहता हूँ, उसके बाद हमारी वीडियो का जो है वो काम हो जाएगा। जो इसका टाइपिंग टेस्ट होगा ना, वो आपसे लाजमी लिया जाएगा। आपने ये बात लाजमी याद रखनी है। किन से लिया जाएगा? जो इसका रिटन टेस्ट पास करेंगे
उनसे लिया जाएगा। यानी कि जो इसका रिटन टेस्ट पास करेंगे उनसे इनका उसके बाद जो है ना वो टाइपिंग टेस्ट भी होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो है ना वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर हम व्यूअर्स बात करें कि इसका सिलेबस कौन सा होगा, 80% जो पेपर होगा वो आपका जीके का होगा, यानी कि जनरल पेपर होगा जिसमें 9 से 10 मज़ामीन शामिल होंगे। उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, ज्योग्राफी हो गया, आईक्यू बेस पर क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा इस्लामियात हो जाएगी या इसके अलावा हिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन होंगे। यानी कि 80% का जो पोर्शन है वो आपका इस तरह से पेपर लिया जाएगा। लेकिन जो पीछे 20% पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर का होगा। यानी कि 20% पेपर आपका कंप्यूटर का होगा जिसमें एमएस ऑफिस के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके अलावा पावर पॉइंट, वर्ड या फिर इसके अलावा कोई शॉर्टकट कीज वगैरह होगी उसके पेपर हो सकते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह से आपका 100 नंबर का जो है ना वो पेपर होगा। 80% आपका जीके का होगा जिसमें बहुत सारे मज़ामीन शामिल होंगे, आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और 20% जो है ना वो कंप्यूटर के हवाले से क्वेश्चन आएंगे, ये आपने अपने माइंड में बात लाजमी बिठा लेनी है। तो ये वो तमाम बातें जो हमने आपके सामने बयान कर दी हैं, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इसका क्या क्राइटेरिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई मजीद वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट का लाजमी जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।